हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की, और ये जो चैप्टर होगा आपका डिटर्मिनेंट्स होगा, यानी फोर्थ चैप्टर होगा। और डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी की बात हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी से जब आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स जो है आपका फोर्थ चैप्टर है, और फोर्थ चैप्टर के बारे में हम लोग इसमें सबसे तो पहले ये पढ़ेंगे कि जो डिटर्मिनेंट्स है उसको ओपन कैसे करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि बच्चों को ओपन करना ही नहीं आता है और डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते नहीं, लेकिन उसको ओपन करना जो होता है, अगर आप ओपन करना सीख जाते हैं, उसको ओपन करना समझ जाते हैं कि हाँ कैसे ओपन करना है। 2x2 और 3x3, बस दो ही ज़्यादातर आपसे सवाल पूछा जाता है, 2x2 का और 3x3 का। पहली बात तो ये आती है कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो हमेशा स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, आपके डिटर्मिनेंट्स कहलाएंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पढ़ा रखा है। जब आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसमें हमने बताया भी होगा। जैसे 2x2 जिसकी रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यानी 2x2 3x3 ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अगर आप उसको डिटर्मिनेंट्स में कैसे ओपन करेंगे तो ये चीजें हम लोग पहले सीखेंगे, और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की जो परिभाषा होती है, जो उसकी डेफिनेशन होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो कह रहा है कि इफ ए, ये एक आपका डिटर्मिनेंट्स है, सॉरी मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, और ये मैट्रिक्स आपका है ए बी सी डी, और देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज रिटन एज मॉड ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसको आप मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और आपको पता है, देखिए ये ब्रैकेट जो होता है इस तरह से, अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आपको दिखेगा तो आप इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और इसी ब्रैकेट को अगर हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो यही मैट्रिक्स क्या बन जाता है, आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बनता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। या आप इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आपका इस प्रकार से भी लिखा रहता है, डेल्टा। तो आप इसको तीन टाइप से डिनोटेड कर सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डेल्टा ऑफ ए। तो इस तरह से भी आप डिनोटेड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। अब जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब आप ओपन ब्रैकेट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स में जो हमारी जितनी भी वैल्यू आती थी, जितनी भी उसको सॉल्व करते थे, जितने भी मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया था अब तक, तो उसमें आंसर जो आ रहा था वो मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आता था। जैसे कि अगर आप इसको ए प्लस ए बी सी डी को सॉल्व करते थे तो इसका आंसर जो आता था ए बी सी डी के ही फॉर्म में आता था, यानी कि एक मैट्रिक्स के रूप में ही मिलता था हमें उसका आंसर। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर दो नंबर होते हैं, या तो रियल नंबर होगा या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो ही वैल्यू, सपोज कि अगर यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ आपका a इक्वल टू 2463, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर या जो इसकी वैल्यू आएगी दो ही आती है, या तो वो रियल नंबर होगा आपका या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि इनमें से कोई एक नंबर यानी आंसर में आएगा आपका, या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आपका रियल नंबर होगा। जैसे कहने को 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। और उसी को हम लोग, इसका आंसर अगर आ रहा है 2 4 6 तो उसको रियल नंबर बोलेंगे। या कभी -1 आ गया, -2 आ गया, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। आपको पता है कि माइनस का साइन हटा के आयोटा का यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ रखी होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले 2x2 जो मैट्रिक्स होता है आप उसको कैसे ओपन करेंगे, तो ये चीजें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा, एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सॉल्व करें तो एनसीईआरटी बुक से ही सॉल्व करें। और आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो पहला आपका हेडिंग है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला हेडिंग है आपका determinants of a matrix of order 2x2 of order 2x2। ध्यान दीजिएगा 2x2 मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स।
तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स सबसे पहले लेट कीजिए। लेट ए इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 A21 A22। ये आपका एक हमने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स लिया और इसकी ऑर्डर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो आपका यहाँ पे 2 रो हो जाएंगे, कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये 2, तो 2 क्रॉस 2 की, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे हेडिंग की 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, उसको डिटर्मिनेंट्स में कैसे ओपन करते हैं, ये चीज़ें हम लोग उसको सीखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स में है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, A11 A12 A21 A22, और ये आपका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कहलाएगा। और इसको ओपन कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये जब नीचे से ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, जब नीचे से ऊपर की यानी ऊपर से नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। आई मीन्स कि आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू किससे किसकी मल्टीप्लाई रही, तो A11 की किस में, A22 में। तो क्या लिखेंगे, A11 इंटू A22 माइनस फिर इससे A21 इंटू A22। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को ओपन कैसे करते हैं। तो आपने सीखा कि जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कहलाता है। तो इतना आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं आपके बुक का। आइए पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आपके बुक का ही है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है इवैल्यूएट, यहाँ पे आपका जो आंसर दिया है वो वो दी गई है, वैल्यू दी गई है, वो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में दिया। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, आप क्या कीजिए, अपने से डिटर्मिनेंट्स रिलेट कर लीजिए, या आप एक काम कीजिए, सिर्फ ए लेट कीजिए। ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है वो लिखिए डिटर्मिनेंट, तो 2 4 -1 2, ये आपका डिटर्मिनेंट्स गिवन में है हमारे पास। इवैल्यूएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है सॉल्व, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसको मॉड ऑफ ए मत पढ़िएगा, ये हमेशा मैं बता रहा हूँ आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पढ़ते हैं इसको, या फिर आप इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हैं या इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप इसको करना क्या, आपको मैंने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसकी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स में दिया, तो इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया उसको डिटर्मिनेंट्स में चेंज किए, लेकिन यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट्स में ही दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से 2 की, तो 2 इंटू 2 -1 से इसकी, तो -1 इंटू 4। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 2 या 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 से 4 की मल्टीप्लाई तो 4। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 8, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जितनी भी डिटर्मिनेंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर या तो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हैं 8 क्या है आपका रियल नंबर। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग, 2 क्रॉस 2 का ही है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर 4 है आपका, और एक्सरसाइज जो है, अभी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले मैं इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल लगाइए इसका, आप लोग घर पे जब भी सॉल्व कीजिए इसके एक एक सवाल सॉल्व कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड हो उनसे भी बताइए, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे वो भी एक एक सवाल सॉल्व कर सके और एक एक सवाल देख सके, ठीक है। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या दिया है, देखिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखेंगे आप तो a इक्वल टू, देखिए ये भी आपका डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में दिया है, x प्लस 1, x माइनस 1, x, ये आपका गिवन है। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि एक कह रहा है इवैल्यूएट, तो आप डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है आपको। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x से x की मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स माइनस का इससे इसकी, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। आपको पता है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस पहले a माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1, और आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ a कितना आ गया, 1 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हो गया, आइए 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उसको ओपन कैसे करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स अगर दिया है और उसको डिटरमिनेंट्स में ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, ये सीखते हैं हम लोग सबसे पहले, और फिर उसके सवाल सॉल्व करेंगे। और आप जैसे जैसे मैं ओपन करने के लिए सिखाऊंगा वैसे ही आप भी ओपन कीजिए, 100% आपका 3x3 भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही ईजी लगेगा, डिटरमिनेंट्स आपको मैट्रिक्स से भी ईजी लगने लगेगा। बहुत इजी है, तो देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, हेडिंग डालिएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हेडिंग आपका नेक्स्ट हेडिंग, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, of a matrix of order 3x3। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 3x3 में ही ज़्यादा दिक्कतें आती है बच्चों को, तो आप 3x3 पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि 3x3 का कोई अगर मैट्रिक्स आता है तो आप उसको डिटरमिनेंट्स में कैसे ओपन करेंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, लेट हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया कि एक मैट्रिक्स 3x3 का, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और आपका A33, ये आपका क्या हो गया, एक मैट्रिक्स दिया है A। अब आप इसको ओपन कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको कैसे ओपन करते हैं डिटरमिनेंट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपका। तो यहाँ पे सबसे क्या पहले लिखेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ A लिखेंगे सबसे पहले, और इसको क्या करेंगे आप डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, A11, A12, A13, और यहाँ पे A21, A22, A23, और यहाँ पे A31, A32, A33, ये आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ A। लेकिन इसको ओपन कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ओपन हम लोग यहाँ पे करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू, आप देखिए इसके कुछ रूल है, कुछ नियम है, तो उस नियम को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट करके नोट कर लीजिए कि वो नियम इसका क्या है। यदि आप किसी भी 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए
तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक डिटर्मिनेंट्स ले लिया और 3x3 की बात कर रहे हैं। पहले रो की बात करूँगा तो प्लस माइनस, प्लस का चिन्ह लगेगा यानी साइन इसमें क्या क्या यूज होगा वो। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स के। यानी कि आप जब उसको ओपन करते हैं तो पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, और फिर माइनस, और फिर प्लस। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 2 और 1 3, तो ये 3 अगर आ रहा है ऐड करने पे तो 3 क्या है आपका ऑड नंबर है तो माइनस, 2 और 2 4, इवन नंबर जहाँ पे आता है वो प्लस, और 2 3 5 वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड है। 3 1 4 क्या हो जाएगा आपका इवन है तो प्लस, यहाँ पे 3 2 क्या है आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, 3 3 है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। तब देखिए जब इसको आप डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट रो, और जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। आप एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, R1 ये आपका कहलाता है, R2 ये कहलाता है, R3 ये कहलाएगा, यानी कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, R1 की बात करें, आप इसको किसी के भी अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। इस यानी मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए ओपन करने का तरीका यही है, आप ओपन इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट रो या सेकंड रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप C1 के अकॉर्डिंग या C2 के अकॉर्डिंग या C3, यानी आपके पास 6 ऑपरेशन जो मैंने बताया था उसी प्रकार से आप एक्सपेंडिंग भी इसको 6 टाइप से कर सकते हैं। पहला यानी 3 टाइप्स तो आपका R1 R2 R3 रो के अकॉर्डिंग, और 3 टाइप्स जो होते हैं आपके कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया जा सकता है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो हमने R1 के अकॉर्डिंग, तो पहला एलिमेंट देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा A11। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपका जो चीजें है समझना यहीं पे है आपको, यहाँ पे आप बनाइए यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन, और आप जो एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट को ढकिए, उसके सामने के एलिमेंट को ढक दीजिए, ये वाला ढक दीजिए। देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ढकने के बाद आपके 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, तो इन 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे नोट कीजिए। तो क्या बचा था ये, और ये बचा था आपका, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A22 A23 और A32 और A33, यही 4 एलिमेंट थे आपके। फिर यहाँ पे आपका साइन किसका आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका साइन आएगा, देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, और दूसरा एलिमेंट क्या है A12, और फिर आप जब यहाँ पे A12 की बात करेंगे तो इसी प्रकार से आप उसको ढक दीजिए, यानी जिसकी बात होगा नहीं अगर समझ में आ रहा तो देखिए A21 यानी A12 की बात हुआ तो इसके नीचे और इसके ये ढक दिया, यानी कि इसको हमने कलर कर दिया। फिर आप इसके सामने वाले को भी कलर कर दीजिए, ये वाला कलर कर दिए। तो 4 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट बच गए। तो क्या क्या बचा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आपका A21 A23 और यहाँ पे A31 और A33, यही तो बच गया। इसी प्रकार से आप आगे भी सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखिएगा आप कौन सा आएगा, देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा, तो तीसरा क्या है A13। अब तीसरे में क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा आपका प्लस A13, और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा आप कैसे लिखेंगे इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है इसका लिखने का तरीका। इसको ओपन करना अगर आप सीख गए 3x3 तो आपका मैट्रिक्स सॉल्व, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। देखिएगा अब देखिए आपको मैंने क्या बताया कि जो एलिमेंट की बात होगा उसके नीचे और उसके सामने वाले को ढक देना है, तो ये हमने ढक दिया।
अब देखिए 4 एलिमेंट बचे होंगे, ये और एक 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 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बच गए। कौन कौन से एलिमेंट है? तो A21, तो यहाँ पे लिख दीजिए A21 और A22, A22, A31, A32, ये आपके सॉल्व हो गया। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो आप इसको कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका मेथड सॉल्व करने का तरीका है कि आप साइन कहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर सकें। बहुत आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं, उसके बाद आप खुद लगाने लगेंगे और धीरे धीरे सारे एक एक स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसी को एक्सपेंड कर दें और ज़्यादा एक्सपेंड करें, यानी कि आगे अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें तो क्या बनेगा ये देखते हैं। कंडीशन A11 है, A11 को रहने देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। आपको क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से बन रहा है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप पहले इसके कीजिए तो इससे इसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, आएगा A22 इंटू A33, A33 माइनस के, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई A32 इंटू A23, फिर माइनस का साइन आएगा आपका, फिर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का क्या है तो A12, माइनस का A12, और फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका A21 इंटू A33 माइनस के, आप जब इसको करेंगे तो A31, या एक काम करते हैं, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप नीचे से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंड करना सीख जाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो माइनस का A12 में यहाँ पे करके सॉल्व कर दे रहा है इसको, माइनस का A12 ये वाला, और आपको दिख रहा होगा इससे इसकी मल्टीप्लाई होगा, तो A21 इंटू A33 माइनस के, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A31 इंटू A23, फिर प्लस का साइन लगाएंगे आप यहाँ पे, फिर किसका साइन आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा, और ये क्या है A13 है, A13, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा A21 इंटू A32, और इससे इसकी माइनस का क्या आ जाएगा A31 इंटू A22, ये आपका सॉल्व हो गया। तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा ये वाले स्टेप आपको, मुझे मालूम है, लेकिन आपको ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो ये वाला स्टेप जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप पहले इतना स्टेप समझिए और इसी को नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अभी हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, तो उससे क्लियर कर देंगे। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका आपको मालूम हो गया है कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिएगा।
एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि इवेलुएट द डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू आपका दिया है डेल्टा इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ पे 124 और -130 और 410 ये हो गया। अब देखिए जब क्वेश्चन की मैंने क्या बताया था, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा। एक्सपेंड करने का तरीका वही है, लेकिन आपको चेंज क्या करना है कि आपको वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो रो या कॉलम सेलेक्ट करना है जिस रो या कॉलम में, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ, यानी कि आप उस पंक्ति या स्तंभ को सिलेक्ट कीजिए यानी चुनिए जिसमें 2 जीरो मिले, मैक्सिमम 2 जीरो होना चाहिए। 1 जीरो भी है तब भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 जीरो हो तो और इजी हो जाता है, यानी सॉल्यूशन जल्दी से आ जाता है। 2 जीरो का यानी जहां भी 2 जीरो दिखे तो आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम में 2 जीरो है ना, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें कितने जीरो है? 3 जीरो, यानी कि तीसरे स्तंभ में 2 जीरो, 2 जीरो है। तो आप इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम C3, ब्रैकेट में C3। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे C3 यानी तीसरे स्तंभ के परितः प्रसारित करने पर, तीसरे स्तंभ के परितः प्रसारित करने पर, ये आप लिख लेंगे। अब देखिए आप जब इसको सेलेक्ट किए हैं तो ध्यान दीजिएगा आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा इक्वल टू, आप जब इसको सिलेक्ट किए हैं तो आपको पहला पता है प्लस माइनस प्लस, तो आपका ये आएगा 4 प्लस का आएगा। आप यहाँ पे 4 लिखिए और यहाँ पे डिटरमिनेंट्स का साइन बनाइए। जिस प्रकार से मैंने बताया इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी सॉल्व कराऊंगा। क्या बताया था? 4 के सामने वाले नंबर को ढक दीजिए और उसके नीचे वाले नंबर को ढकिए। क्या बच गया? -13 और 4 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1341। और आपको पता है ये प्लस और ये आपका क्या होगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा 3 2 होगा तो ये माइनस का होता है, ये माइनस, ये आपका क्या होता है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये जीरो क्या हो जाएगा? माइनस का जीरो आएगा। यहाँ पे आपका जीरो क्या आएगा? -0, क्योंकि आप थर्ड रो लिए हैं तो पहला 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। तो आप जैसे जीरो को सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपने जैसे जीरो को, कौन से जीरो को सिलेक्ट किया? ये वाले, तो इसके सामने वाले को पहले ऐसे ही कवर कर दीजिए, ये ढक दिए। अब इसके ऊपर वाले को ढक दीजिए, ये वाला ढक दिए हमने। या आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इस तरह से ढक दे रहा हूं तो आपको 1 2 4 1 क्या दिख रहा है? 1 2 1 2 4 1 क्या दिख रहा है आपका? 1 2 4 1। और जब आप फिर से इसके बाद ये प्लस माइनस और ये क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? प्लस। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका 0 आ जाएगा प्लस का। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। आप देखिए यहाँ पे जब आपने कौन से जीरो को सिलेक्ट किया? थर्ड वाले जीरो को सिलेक्ट किया, तो आप इसको मिटाइए और इसके सामने वाले को क्या कर दीजिए? ढक दीजिए, यानी कहने वाला गोला कर दीजिए इस प्रकार से। और आपको क्या करना है? इसके ऊपर वाले को ये ढक दिए, ये ढक दिए, दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से आपको। तो आपका क्या बच गया? यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका क्या बचा हुआ है? 1 2 -1 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 -1 3। ये आपका सॉल्व हो गया। अगर आप इतना समझ गए तो ये आपका सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? क्योंकि इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यानी डेल्टा ए या डेल्टा या डिटरमिनेंट्स ऑफ पढ़ सकते हैं
तो यहाँ पे क्या है आपका 4 और ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में -1 से 1 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, माइनस इससे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का चिन्ह आएगा, 4 से 3 की मल्टीप्लाई तो 12, माइनस का 0, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई ही मत कीजिए। यदि बाहर 0 है तो आपको मालूम है किसी भी नंबर से अगर किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो आप काहे को इसको सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा है कि 0 लिख दीजिए। इसी प्रकार से आप इसको भी क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो आपको मालूम है कि इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में 0 आने वाला है, तो उससे अच्छा है कि आप 0 लिख दीजिए। इसीलिए मैंने बताया कि जब भी आप इसको सॉल्व कीजिए तो वो रो या पंक्ति या कॉलम आप उसको सेलेक्ट कीजिए जिसमें 2 0 हो या 1 0 हो, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये हो जाएगा 4, और इसको इसमें वो कर दीजिए, ऐड कर दीजिए माइनस का 13, तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई माइनस के 52, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया एक एक स्टेप, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है उसको देखते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज खुद ही लगा सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो देखेंगे कि आपसे एक्सरसाइज लग जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 क्या दिया है, तो इवैल्यूएट डेल्टा, इसमें भी आपका दिया है, तो आप इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, और यहाँ पे आपका है माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, सॉरी साइन बीटा है, यहाँ पे क्या है साइन बीटा, साइन बीटा, फिर कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा और 0, ये अब देखिए इसमें आप किसी भी रो में देखिए तो इसमें 1 0 है, इस रो में भी 1 0 है, इस रो में भी 1 0, इस कॉलम में भी 1 0, इस कॉलम में 1 0 1 0, तो मैक्सिमम 2 हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 भी चलेगा। तो 1 0 किसी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, या C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सॉल्व expanding along फर्स्ट रो जिसको आप R1 लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे पहली पंक्ति के परितः प्रसारित करने पर, ये चीज हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा डेल्टा या डेल इक्वल टू, आप यहाँ पे पता है आपको पहला एलिमेंट लेंगे तो 0, और आप यहाँ पे क्या करेंगे इसके सामने और नीचे वाले को ढक देंगे इस प्रकार से, तो क्या बचा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, तो यहाँ पे आएगा 0 साइन बीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन बीटा 0, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा।
अब देखिए आपने साइन अल्फा यहाँ पे ए वाला सेलेक्ट किया, तो इसको और इसके सामने वाले को ढक दीजिए इस प्रकार से, तो ये बच जाएंगे। तो क्या बच गया, माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा और आपका कॉस अल्फा जीरो, ये आपका हो जाएगा। फिर आपको पता है कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो लेकिन माइनस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस ब्रैकेट में आप लिख दीजिए माइनस का कॉस अल्फा, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, तीसरे रो की और ये ढक देंगे, तो क्या बचा, माइनस साइन अल्फा जीरो, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा जीरो और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा। तो आप इतना नोट करिए। इसके बाद आपको पता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो जीरो है, तो आप सीधा सीधा इसको क्या कर दीजिए, जीरो लिख दीजिए, खत्म कहानी। माइनस का साइन अल्फा और इसको सॉल्व कीजिए, साइन इसकी जीरो से तो जीरो, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस माइनस तो माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि ये माइनस में ये माइनस में, तो साइन अल्फा साइन बीटा और इससे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का जीरो। आप देख सकते हैं डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए या डिटरमिनेंट्स ऑफ डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का। अब इससे आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस साइन अल्फा, ये प्लस का, तो आपका माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये तीनों फंक्शन माइनस का ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और आप देखेंगे कि ये तीनों यानी इसमें देखिए साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। आंसर क्या आ गया आपका, जीरो, और ये हो गया आपका आंसर। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा है, फिर उसको देखते हैं हम लोग, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। 3x3 अगर आप समझ गए तो आपका डिटरमिनेंट्स कंप्लीट। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्या दिया है, तो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच, तो एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आपका। आप देखेंगे इसमें 3x(x)(1) इक्वल टू 3(2)(4)(1). देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ x का मान पूछा है कि x का मान कितना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फाइंड आउट करना है उसको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई,
इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस का x इंटू एक्स इक्वल टू, इक्वल का साइन है तो इक्वल टू 3 इंटू 1 और माइनस का 4 इंटू टू, 4 इंटू टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस का 8। आप देख सकते हैं ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा √8 और इस √8 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा 2√2। नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके 4.1 के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।